उत्तर प्रदेश के गोरख जिले के बेलघाट थाना क्षेत्र में 2 मई को एक ऐसी घटना घटी जिसने दोस्ती और गुस्से की खतरनाक परिणति को उजागर किया। तरकुलहा देवी मंदिर में आयोजित एक दावत के दौरान अर्जुन चौहान नामक व्यक्ति अपने 2 दोस्तों अनिल और शुभम के साथ मौजूद था। हंसी मजाक के माहौल में अनिल और शुभम ने अर्जुन के मोटापे को लेकर कुछ तंज कसे। यह सामान्य सी लगने वाली बात अर्जुन को इतनी नागवार गुजरी कि उसने इसे अपना अपमान समझ बैठा और उसी क्षण अपने दोस्तों को सबक सिखाने का ठान लिया। गुस्से से भरा अर्जुन तुरंत कार्रवाई में जुट गया। उसने अपने एक अन्य साथी आसिफ से संपर्क किया और दोनों ने मिलकर अनिल और शुभम को सबक सिखाने की एक खतरनाक साजिश रची। दावत समाप्त होने के बाद जैसे ही अनिल और शुभम अपनी अर्टिगा कार से घर की ओर रवाना हुए, अर्जुन और आसिफ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यह पीछा कोई मामूली नहीं था। दोनों आरोपियों ने लगभग 20 किलोमीटर तक हाईवे पर अनिल और शुभम की कार का पीछा किया। उनका इरादा स्पष्ट था, वे अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। अंततः जगदीशपुर कालेश्वर के पास तेंदुआ टोल प्लाजा पर अर्जुन और आसिफ ने अनिल और शुभम की गाड़ी को ओवरटेक कर ही लिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयावह था। अर्जुन और आसिफ ने दोनों दोस्तों को उनकी कार से बाहर खींच लिया। हाथापाई या बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। गुस्से से बौखलाए अर्जुन ने बिना किसी चेतावनी के अनिल और शुभम पर गोलियां चला दी। यह घटना दिन दहाड़े एक व्यस्त राजमार्ग पर हुई, जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। गोली लगने से अनिल और शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही गिर पड़े। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए तुरंत घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के प्रयासों के बाद यह राहत की खबर आई कि दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है और इनका इलाज जारी है। इस गंभीर घटना के बाद गोरखपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल जांच का आदेश दिए। पुलिस टीमों का गठन किया गया और आरोपियों को धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि मुख्य आरोपी अर्जुन चौहान और उनके साथी आसिफ को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी साउथ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे के सभी पहलुओं और संभावित अन्य शामिल लोगों का पता लगाया जा सके। यह घटना कई महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या मामूली सी कहासुनी इतनी बड़ी और हिंसक प्रतिक्रिया का कारण बननी चाहिए? क्या गुस्से को इस हद तक हावी होना देना चाहिए कि व्यक्ति कानून और मानवता की सभी सीमाओं को लांघ जाए? यह घटना समाज में बढ़ती असहिष्णुता और छोटी छोटी बातों को लेकर हिंसक हो जाने की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। दोस्तों के बीच हंसी मजाक एक आम बात है, लेकिन इस मामले में मजाक को गलत समझा गया और उसका इतना भयानक अंत हुआ। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने रिश्तों से संवाद और सहनशीलता के महत्व को कितना अधिक समझने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। गोरखपुर की यह घटना सिर्फ 2 दोस्तों के बीच हुई एक हिंसक झड़प ही सीमित थी, बल्कि यह हमारे समाज में व्याप्त कुछ गहरी समस्याओं को भी उजागर करती है। यह घटना दिखाती है कि कैसे मामूली अहंकार और गुस्से के कारण रिश्ते टूट सकते हैं, जीवन खतरे में पड़ सकता है। अर्जुन चौहान का अपने दोस्तों के मजाक को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लेना और फिर बदला लेने की साजिश रचना उसकी मानसिकता और भावनात्मकता अस्थिरता को दर्शाता है। यह भी सोचने वाली बात है कि आसिफ ने क्यों अर्जुन का साथ दिया और इस गंभीर अपराध में शामिल हुआ। क्या उस पर अर्जुन का कोई दबाव था या
वह भी उसी तरह के बदले की भावना से प्रेरित था। इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। इस घटना का एक पहलू और सोशल मीडिया और फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा का प्रभाव भी हो सकता है। आजकल छोटी छोटी बातों पर हथियार उठा लेना या हिंसक प्रतिक्रिया देना कुछ लोगों के लिए सामान्य होता जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं हमारे समाज में हिंसा और महिमा मंडित किया जा रहा है, जिससे लोगों को सहनशीलता और धैर्य की कमी आ रही है? इस पर गंभीरता की विचार करने की आवश्यकता है। यह घटना दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते पर भी एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। दोस्त जो सुख दुख के साथी हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, उनके बीच इस तरह की हिंसक घटना का होना अत्यंत दुखद है। अनिल और शुभम ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके एक मामूली से मजाक का इतना भयानक परिणाम होगा। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने दोस्तों के साथ भी संवेदनशील और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस ने यह संदेश दिया है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सिर्फ गिरफ्तारी ही काफ़ी नहीं है। इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में इस तरह के अपराधों को बढ़ावा न मिले। इसके अलावा इस घटना से सबक लेते हुए हमने अपने युवाओं को भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तनाव प्रबंधन के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह सिखाना होगा कि गुस्से को कैसे नियंत्रण किया जाए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान कैसे किया जाए और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सुलझाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बन सके। अंत में गोरखपुर की यह घटना एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे शब्द और हमारे कर्म कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक छोटी सी बात भी बड़े विवाद का हिस्सा का कारण बन सकती है। हमें अधिक सहिष्णुता, संवेदनशील और समझदार बनने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके। समाज के हर स्तर पर शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने की इस तरह की घटनाओं से बचने का एकमात्र उपाय है।